आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें अपन स्टार्ट करते हैं आर्गन डायग्राम। यहाँ आर्गन डायग्राम बोले, आर्गन प्लेन बोले अपन। आज अपन स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें आर्गन प्लेन। अब जैसे अपन जानते हैं कोई भी नंबर ले लें अपन, तो कोई भी रियल नंबर लाइन पे अपन को रिप्रेजेंट करना हो, जैसे ये लाइन है, नंबर ले लें अपन 5 को अगर अपन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला पॉइंट हो जाता है। मतलब किसी भी नंबर को अपन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट है तो उसको अपन रियल नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर रियल नंबर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपन को सिर्फ एक ही नंबर लाइन पे पॉइंट मिलेगा। यहाँ अपन ऐसे कहें कि नंबर लाइन पे अगर कोई भी पॉइंट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपन को सिर्फ एक ही रियल नंबर मिलेगा। वैसे ही अगर अपन कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, जैसे z इज इक्वल टू z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ठीक है ना। तो इसको अपन रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? पॉइंट से, एक्स वाई पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अपन अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना हो अपन को, इसमें ये एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया वाई एक्सिस, तो एक पॉइंट कौन सा आ जाता है अपने पास? x0, तो यहां पर आ गया x0। ऐसे ही दूसरा पॉइंट कौन सा हो जाएगा अपने पास? 0y। ये दोनों जहां पर मिलेंगे वो वाला पॉइंट हो जाएगा अपने पास xy। तो इसमें अपन जानते हैं, जैसे अपने पास ये है z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। x क्या है इसमें? रियल पार्ट ऑफ z कौन सा होता है? x होता है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z y होता है। तो y जो है उसको अपन ने किस पे रिप्रेजेंट किया है? y एक्सिस पे। इसका मतलब y क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, तो y को अपन क्या कहते हैं? इमेजिनरी एक्सिस भी कहते हैं। और x को क्या कहते हैं? रियल एक्सिस कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया अपने y हो गया अपने पास इमेजिनरी एक्सिस, और x हो जाता है रियल एक्सिस हो जाता है। और किसी भी अपन कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे इसमें x प्लस आयोटा y, तो पॉइंट कौन सा हो गया? ये x y पॉइंट हो गया। अब इसमें सच रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय पॉइंट्स इन ए प्लेन इज कॉल्ड आर्गन्स डायग्राम, एंड द प्लेन हैविंग ए कॉम्प्लेक्स नंबर असाइंड टू ईच ऑफ इट्स पॉइंट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन प्लेन। तो ये क्या हो जाता है? अपना आर्गन प्लेन हो जाता है। जैसे अपन एग्जांपल ले लें, द कॉम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस 4 आयोटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट 3 4। अब जैसे अपन 3 4 का मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4। तो जैसे अपने पास ये आ जाएगा q, ये हो जाएगा अपने पास 3 4। जैसे अपन ये कहें कि द कॉम्प्लेक्स नंबर -4 आयोटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, तो इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब -4 आयोटा को रियल पार्ट कितना हो गया? 0 और -4, तो ये हो जाएगा अपने पास, यहां पर आ जाएगा 0 -4। अब जैसे एक और ले लें अपन, द कॉम्प्लेक्स नंबर 5 -
3 आयोटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट। अब इसको कौन सा हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा अपने पास 5 माइनस 3, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू -3, तो ये हो जाएगा अपने पास। तो ये हो गया अपने पास आर्गन प्लेन हो गया। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन आर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे टू कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी एंड a माइनस आयोटा बी, वेयर a b belongs to R and iota equal to root -1 R, called conjugate complex number of each other। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। जैसे अपन ये कहें z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, तो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं अपन, z बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो z बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a माइनस आयोटा बी हो जाएगा। मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट के बीच में जो साइन हो वो अपन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अगर अपन को इसको रिप्रेजेंट करना हो आर्गन प्लेन में, तो जैसे अपने पास ये होता है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। अगर पॉइंट के हिसाब से पॉइंट के लिखे अपन पॉइंट से रिप्रेजेंट करें तो कितना हो जाएगा ए बी, और इसको अगर अपन पॉइंट से रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा a माइनस बी, ए बी पॉइंट यहां पर आ गया, z a माइनस बी, मतलब एक्स एक्सिस क्या करेगा इसमें एज ए मिरर काम करेगा। तो जितना ऊपर है ये एक्स एक्सिस के उतना ही नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी। मतलब एक तरीके से ये क्या हो गया, z बार क्या हो गया, इसकी एक इमेज हो गई। जितना ऊपर ये है उतना ही क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के ये नीचे आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा अपने पास कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो z का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा हो जाएगा, a माइनस आयोटा बी, और इसका कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट कौन सा हो जाएगा, a प्लस आयोटा बी। अब जैसे अपन ये कहें कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, z बार का बार, वो वापस क्या हो जाएगा, इसका अपन कॉन्जुगेट लिखें तो रियल और इमेजिनरी पार्ट के बीच में जो साइन है वो वापस अपन चेंज कर दें तो वापस किसके इक्वल हो जाएगा, z के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाता है अपने पास कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे अपन एग्जांपल ले लें 3 प्लस 4 आयोटा का कॉन्जुगेट कौन सा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, वो हो जाएगा अपने पास 3 माइनस 4 आयोटा हो जाएगा। जैसे माइनस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट नंबर कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा हो जाएगा, माइनस आयोटा का मतलब है अपने पास 0 माइनस आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा 0 प्लस आयोटा, मतलब कितना हो जाएगा, सिर्फ आयोटा हो जाएगा। तो ये हो गया अपने पास कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट आता है अपने पास मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मॉडुलस का मतलब होता है जैसे अपने पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट, तो ये हो जाएगा अपने पास
एक्स वाई हो जाएगा। तो जैसे अपन ये कहें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो एक्स वाई पॉइंट कौन सा हो गया? सपोज ये वाला पॉइंट है अपने पास, एक्स वाई पॉइंट है, ओ 0 0 ओरिजिन हो गया। तो ओ से लेकर के पी तक की डिस्टेंस ओ पी इज इक्वल टू, 10th में अपन पढ़ चुके हैं डिस्टेंस फॉर्मूला कौन सी होती है, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये हो जाएगा x माइनस 0 स्क्वायर y माइनस 0 होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया। तो इसको अपन रिप्रेजेंट किससे करते हैं? मॉडुलस ऑफ z से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ r से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब o से लेकर के p कितना हो जाता है? मॉड ऑफ z हो जाता है। अब इसमें यहां से लेकर के यहां तक की, यहां से लेकर के यहां तक, मतलब o से लेकर के m तक की डिस्टेंस किसके इक्वल होती है? x के इक्वल होती है। और p से लेकर के m तक की डिस्टेंस किसके इक्वल होती है? y के इक्वल होती है। सपोज OP मेक्स एन एंगल थीटा विथ x एक्सिस, तो इसमें साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन, ये अपना r हो गया, तो ये हो जाएगा y अपॉन r। और cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r, मतलब y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? r साइन थीटा, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? r cos थीटा हो जाएगा। तो अपन z इज इक्वल टू x की जगह लिख सकते हैं r cos थीटा, और y की जगह पे लिख सकते हैं अपन r साइन थीटा। r कॉमन निकाल लें तो ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसमें थीटा यहां से लेकर के यहां तक, मतलब ग्रेटर देन माइनस पाई और लेस देन और इक्वल टू पाई। थीटा की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन माइनस पाई, लेस देन और इक्वल टू पाई के इक्वल होती है। अगर अपन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको अपन कहते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन। इसको अपन क्या कहते हैं? पोलर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं।